दोस्तों, सोचो आप एक छोटे शहर में एक नॉर्मल घर में रहते हो, लेकिन एक दिन आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाते हो और आपकी वेल्थ पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। ये कहानी है वॉरेन बफेट की, जिसे दुनिया ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है। एलिस श्रोडर की किताब द स्नोबॉल हमें उनके लाइफ के सीक्रेट्स बताती है, पेशेंस, कंपाउंडिंग और एक सिंपल माइंडसेट की पावर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉरेन बफेट की लाइफ और उनकी सक्सेस के राज, कहानियों और रियल एग्जांपल्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप ये वीडियो देख रहे हैं BSR बुक समरी रूम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक की कुछ लर्निंग्स को मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चाइल्डहुड क्यूरोसिटी। वॉरेन बफेट बचपन से ही एक अलग सोच रखते थे। जब उनकी एज सिर्फ 6 साल थी, उन्होंने कोका कोला की 6 बोतल खरीदी और उन्हें प्रॉफिट पे बेच दिए। 11 साल की एज में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा, सिटी सर्विस प्रेफर्ड, $38 पर शेयर पर। स्टॉक नीचे गिर गया, बफेट ने पैनिक में बेच दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो स्टॉक $200 तक चला गया। उन्होंने यही सीखा, पेशेंस ही इन्वेस्टमेंट का असली फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 2, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन। बफेट का एक गोल्डन रूल था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब सब मार्केट में पैनिक करते हैं तब बफेट इन्वेस्ट करते हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में सब लोग स्टॉक्स बेच रहे थे, लेकिन बफेट ने उस वक्त गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट किया। आज वही इन्वेस्टमेंट में $1 बिलियन प्रॉफिट दिया है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि पैनिक मत करो, लॉन्ग टर्म सोचो। चैप्टर नंबर 3, कंपाउंडिंग द स्नोबॉल इफेक्ट। वॉरेन बफेट ने कहा, वेल्थ इज लाइक ए स्नोबॉल, द ट्रिक इज टू फाइंड वेट स्नो एंड अ रियली लॉन्ग हिल। मतलब पैसा बर्फ के गोले की तरह है। अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हो और उसे टाइम देते हो तो पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे अगर आप 1 लाख को 20 साल के लिए 15% एनुअल रिटर्न पे इन्वेस्ट करते हो तो वो 16 लाख बन जाएगा। बफेट ने अपनी लाइफ में यही कंपाउंडिंग का मैजिक यूज किया। उनकी ज्यादातर वेल्थ उनके 50 साल के बाद बनी, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। चैप्टर नंबर 4, सिंप्लिसिटी इन लाइफ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बफेट के पास $100 बिलियन से ज़्यादा है, लेकिन वो ओमाहा में अपने पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। उन्हें फास्ट कार्स या लग्जरी हाउसेस पसंद नहीं, उन्हें कोक पीना और मैकडोनल्ड्स खाना पसंद है। इससे हमें सीख मिलती है, असली रिचनेस सिंप्लिसिटी और सेटिस्फैक्शन में है, दिखावे में नहीं। चैप्टर नंबर 5, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। वॉरेन बफेट ने एक बड़ी गलती की, बर्कशायर हाथवे नाम की टेक्सटाइल कंपनी खरीद ली, लेकिन वो बिजनेस फेल हो गया। लेकिन बफेट ने हार नहीं मानी, उन्होंने बर्कशायर को एक होल्डिंग कंपनी बना दिया और उस पे इंश्योरेंस, फाइनेंस और कंज्यूमर गुड्स के बिजनेस खरीदे। आज बर्कशायर हाथवे दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी में से एक है। इससे हमें सीख मिलती है कि गलतियां हर कोई करता है, लेकिन उनसे सीखना और अडेप्ट करना ही सक्सेस है। चैप्टर नंबर 6, राइट पीपल राइट पार्टनरशिप। बफेट के लाइफ में उनके बेस्ट पार्टनर थे चार्ली मंगर। बफेट कहते हैं, यू बिकम द एवरेज ऑफ द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। उन्होंने हमेशा अपने आसपास ऑनेस्ट और टैलेंटेड लोग रखे। इससे सीख मिलती है, अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो आप गलत दिशा में चले जाओगे, लेकिन सही लोग आपको ऊपर उठाते हैं। चैप्टर नंबर 7, गिविंग बैक टू सोसाइटी। वॉरेन बफेट ने डिसाइड किया कि उनकी 99% वेल्थ वो चैरिटी में देंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिक कमिटमेंट है। उन्होंने कहा, इफ यू आर इन द लकीएस्ट 1% ऑफ ह्यूमैनिटी, यू ओ इट टू द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू थिंक अबाउट द अदर 99%। असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उससे दुनिया को बेहतर बनाना है। चैप्टर नंबर 8, द बिगेस्ट लेसन। दोस्तों, बफेट की लाइफ एक सिंपल फार्मूला पर चलती है। अर्ली स्टार्ट करो, पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग को समझो, सिंप्लिसिटी अपनाओ, फेलियर से सीखो और अच्छे लोगों के साथ रहो। उन्होंने कहा, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री लॉन्ग अगो। मतलब जो भी आप आज करते हो उसका रिजल्ट आपके फ्यूचर को शेप करता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट की लाइफ से हमें ये समझ आता है कि सक्सेस किसी एक दिन में नहीं आती। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो धीरे धीरे बर्फ इकट्ठा करता है और एक दिन इतना बड़ा बन जाता है कि सब उसे देखते रह जाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती रहें। मिलता हूँ अगली बुक की समरी के साथ। धन्यवाद।